So hello everyone, Abid this side. As we have already discussed in the previous video that how to prepare for placements, like क्या क्या procedures होते हैं, how a company visits and everything, we have already discussed. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं तो हमने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट मास ट्रांसफ़र ऑपरेशंस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है फॉर इंटरव्यू पर्पस वो आता है पम्प्स। ठीक है, पंप्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो फर्स्टली आई विल से फर्स्ट थिंग कि अगर आपने जो हमारा जो पहला एपिसोड था इसका वो था मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन के ऊपर, तो अगर आपने मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन का वीडियो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दैट। सेकेंड थिंग इज़ डैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया अभी तक, लाइक ऑन टेलीग्राम चैनल आई यूज टू शेयर लाइक फ्री रिसोर्सेज रिलेटेड टू हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू एज वेल एज गेट रिलेटेड टू। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। और मास ट्रांसफर ऑपरेशन का जो एपिसोड है वो भी मैंने यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया है, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। तो अगर हम बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो है पंप के बारे में पढ़ना है, तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो पंप में तो हमें एनपीएसएच के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, कि एनपीएसएच एक्चुअली होता क्या है। एनपीएसएच में दो चीज़ें होती हैं कि लाइक व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एनपीएसएच एंड व्हाट इज़ अवेलेबल एनपीएसएच। उसमें सारे टर्म्स की क्या वैल्यू है, कौन कौन से हेड्स हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अगर हम पंप में बात करें सबसे पहले किसकी, एनपीएसएच की। सेकेंडली अगर हम बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पंप्स में वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, कौन सा टॉपिक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ लाइक द फेवरेट टॉपिक। लाइक अगर हम बात करें कि फ्लूइड मैकेनिक्स से अगर तुम्हें कुछ भी पूछा जाएगा तो 99% ऑफ द टाइम्स चांसेस आर कि तुमसे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ही पूछेंगे। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल पंप से तुम क्या क्या पढ़ सकते हो, लाइक सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के पार्ट क्या क्या होते हैं, पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें लाइक डिलीवरी पाइप होता है, ठीक है, सक्शन पाइप होता है, उसके बाद इसमें केसिंग होती है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो इम्पेलर्स होते हैं। तो लाइक बेसिकली क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके बाद कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज होती है, लाइक प्राइमिंग करते हैं हम। ठीक है, पंप्स की हम प्राइमिंग करते हैं, इसमें कैविटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। लाइक कैविटेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंप से रिलेटेड, कि लाइक कैविटेशन क्यों होता है, कब होता है, कैसे इसको रिमूव किया सकता है, हाउ कैन वी रिमूव इट एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो पंप्स में तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, एक टॉपिक है पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, दिस इज़ अ ग्राफ बेसिकली। तो इस ग्राफ में यू हैव 3 to 4 टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, 3 to 4 पॉइंट जो हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या क्या इसमें से, जैसे एक होता है शट ऑफ वैल्यू। ठीक है, शट ऑफ वैल्यू या शट ऑफ हेड बोलते हैं बेसिकली इसको, शट ऑफ वैल्यू या शट ऑफ हेड। उसके बाद वेयर वी विल गेट द बेस्ट इफिशियंसी। अगर हम लाइक इफ़ यू आर रनिंग अ पंप, तो बेसिकली एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पर जिस पर्टिकुलर पावर पे अगर हम रन करेंगे या जिस पर्टिकुलर चीज़ पे अगर हम रन करेंगे तो वी कैन गेट द मैक्सिमम इफिशियंसी फ्रॉम द पंप। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या होगा, फिर इसमें फ्री डिलीवरी क्या होती है। ठीक है, बेसिकली दे आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विच यू कैन गेट फ्रॉम पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता क्या है, वहाँ से हम क्या क्या चीज़ें रिलेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, वो सब हमको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक कि टाइप्स ऑफ पंप। तो टाइप्स ऑफ पंप में जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लाइक देयर आर लाइक रेसिप्रोकेटिंग पंप में बात करें तो पिस्टन लाइक पिस्टन पंप, देर इज़ प्लंजर पंप, देर इज़ डायफ्राम पंप। फिर अगर हम बात करें तो रोटरी पंप्स होते हैं जहाँ पे गियर पंप होता है, स्क्रू पंप होता है, वेन पंप होता है बेसिकली। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स ऑफ पंप्स होते क्या हैं, इनका यूजेज क्या है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमें स्लरी ट्रांसफ़र करना है तो हम कौन सा पंप यूज़ करेंगे। अगर हमें एब्रेसिव लिक्विड है कोई, उसको ट्रांसफ़र करना है तो हम कौन सा पंप यूज़ करेंगे। लाइक देयर इज़ अ यूज़ केस ऑफ ईच एंड एवरी पंप। तो वो सारे पंप्स के यूज़ केजेस हमें पता होने चाहिए, यूजेज हमें पता होना चाहिए किस केस में कौन सा पंप यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक दे आर डिफरेंट लाइक इंटरव्यू क्वेश्चंस, लाइक विच टाइप ऑफ फ्लूइड वी फ्लो इन रेसिप्रोकेटिंग पंप। लाइक उसके बाद फ्लूइड फ्लो एज पर द रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंगली कौन सा फ्लूइड किस में फ्लो करता है। फिर लाइक व्हेन टू यूज़ विच पंप, दिस इज़ वेरी बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन कि लाइक फॉर एग्जांपल दे विल गिव यू अ पर्टिकुलर स्लरी या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ लिक्विड, लाइक इट कैन बी एब्रेसिव, इट कैन बी स्लरी, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी कोरोसिव लिक्विड। तो लाइक विच टाइप ऑफ पंप इज मोर सुटेबल इन दैट केस। तो या फिर विच टाइप ऑफ पंप इज मोस्ट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। लाइक फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू गिव अप लाइक अ इंटरव्यू रिलेटेड टू सम फार्मा इंडस्ट्री। तो फार्मा इंडस्ट्री में कौन सा पंप यूज़ करेंगे, या रिलेटेड टू सम पेंट इंडस्ट्री, तो पेंट इंडस्ट्री में कौन सा पंप यूज़ करते हैं बेसिकली। तो यू शुड नो कि
एज पर द कंपनी शुड नो कि विच टाइप ऑफ पंप इज बीइंग यूज्ड ओवर देयर। तो तुमको वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ पंप, जो भी डिफरेंट एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली दीज आर द थिंग्स रिलेटेड टू पंप्स, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुमसे अगर फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ पूछा जाएगा तो इट विल बी मोस्टली रिलेटेड टूवर्ड्स पंप्स ओनली, ठीक है। इसके बाद भी अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू दैट यू कैन प्रिपेयर। तो अगर हम उसकी बात करें तो फर्स्टली देयर इज लाइक जनरल टर्म्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट जनरल टर्म्स, या फिर तुम कह सकते हो जनरल लॉज, जो बेसिकली तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है, व्हाट इज द विस्कोसिटी फॉर वाटर, तो मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं। सिमिलरली व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। लाइक दे आर वेरी बेसिक टर्म, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। बहुत सारे लोग उस चीज़ को प्रिपेयर नहीं करते, दे डोंट नो द डेफिनेशन, ठीक है। तो तुम्हें डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ क्या होता है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ सबको पता है, लेकिन बट व्हाट इज इट्स स्टेटमेंट तो बहुत लोगों को नहीं पता होता। नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, तो लाइक वी ऑल नो कि नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन क्या है, वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट, बट मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यूज वी आरंट एबल टू एक्सप्लेन इट, बिकॉज हमने उसको कभी रीड नहीं किया एज अ स्टेटमेंट, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट रीड इट वंस, ठीक है। देन देयर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड, बेसिकली टाइप्स ऑफ लिक्विड या फिर टाइप्स ऑफ फ्लूइड बेसिकली कह सकते हैं। तो लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स होते हैं, लाइक स्यूडोप्लास्टिक बिंग फ्लूइड। उसके बाद फिर हमारे पास नॉर्मल जो हम फ्लूइड यूज़ करते हैं, लाइक न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन। उस नॉन न्यूटोनियन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, रियोपेक्टिक पेक्टिक होता है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लूइड होते हैं। तो लाइक बेसिकली उन सारे फ्लूइड के तुम्हें एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए। जो कुछ फेमस वन है उनके एक आध एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर उनके अगर तुम्हें इक्वेशंस पता है, तो लाइक बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो, लाइक टाइप्स ऑफ फ्लो में कैसे कैसे फ्लो हो सकते हैं। लाइक एक हो गया विस्कस फ्लो एंड नॉन विस्कस फ्लो, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ फ्लो में आ गया। एक होता है तुम्हारे पास स्टेडी फ्लो, और एक होता है नॉन स्टेडी फ्लो या फिर अनस्टेडी फ्लो। सिमिलरली तुम्हारे पास कौन सा हो सकता है, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। सिमिलरली क्या हो सकता है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट। तो बेसिकली दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो, कंप्रेसिबल एंड नॉन कंप्रेसिबल फ्लो। तो व्हाट डज इट मीन, ठीक है, एक्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। एनी टाइम ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में पूछ ली जाती है। अब हम बात करें सेकेंड चीज़ की, तो एक हो गया मतलब अगर हम फ्लूइड की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज़ प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। दैट लाइक कुछ लॉज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पास्कल्स लॉ है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे। उसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं, लाइक अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कैन बी एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर कैन बी गॉज प्रेशर, प्रेशर कैन बी लाइक वैक्यूम प्रेशर। लाइक बेसिकली इन सारे प्रेशर्स का मीनिंग क्या होता है, लाइक व्हेन यू विल यूज से कि गॉज प्रेशर है या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर है, व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन्स। लाइक देन देयर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इफ यू विल सी कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, लाइक बैरोमीटर है, मैनोमीटर है। तो बेसिकली ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक व्हाट वी मेजर फ्रॉम इट, या फिर हम वो इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलरली क्या मेजर करके देता है, कौन सा प्रेशर मेजर करता है। तो बेसिकली यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन थर्ड थिंग इज़ बेसिकली अबाउट लेमिनार एंड टर्बुलेंट, ठीक है। तो कब लेमिनार फ्लो होगा, कब टर्बुलेंट फ्लो होगा। बेसिकली देयर आर क्वेश्चंस की मतलब व्हाट इज़ द रेंज फॉर, लाइक अगर एक पाइप ले लें तो लाइक पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, या फिर अगर फ्लो ओवर प्लेट है तो उसके लिए क्या रेंज हो सकती है, ठीक है। फिर बायोवेंसी भी पूछ सकते हैं, आर्किमिडीज लॉज। बेसिकली ये सब जो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमने 9, 10, 11, 12 में भी पढ़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है मेजरली, वो है बर्नौली, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, तो बर्नौली में अगर हम बात करें तो तुम्हें इक्वेशन तो पता ही होनी चाहिए। प्लस इक्वेशन में बेसिकली 3 टर्म्स इधर हो गए और वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों हेड को हम क्या बोलते हैं, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कब कौन सा हेड इंक्रीज़ होता है, कब कौन सा हेड डिक्रीज़ होता है, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो कौन सा हेड इंक्रीज़ होगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्या तुम्हें पता होना चाहिए, लाइक व्हाट आर द अजम्पशंस, ठीक है। मतलब अगर कोई भी लॉ हम बना रहे हैं, कोई क्वेश्चन हम लिखते हैं, तो उसमें बेसिकली बहुत सारे अजम्पशंस लगे होते हैं। तो बर्नौली जब हम करते हैं सिमिलरली, तो बर्नौली में बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं। तो वो कौन कौन से अजम्पशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी बेसिकली तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन तो तुम्हें पता ही है। फिर लाइक देयर इज़ वन मोर टर्म लाइक फ्रिक्शन फैक्टर एक होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लाइक डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। तो मतलब वो 16/RE हम लोग पढ़ते हैं लेमिनार के लिए, टर्बुलेंट के लिए, लाइक व्हाट इज़ द दैट पर्टिकुलर केस।
तो फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है, तुम्हें बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि हेड लॉस कैसे निकालते हैं, लाइक हेड लॉस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो उसके बाद हैगन पोजली इक्वेशन है, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। मतलब ये बहुत ही बेसिक जनरल इक्वेशन है जो बहुत बार फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज़ होती है। तुमसे नेवियर स्टोक्स और ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती इंटरव्यू में मोस्टली, बट हाँ हैगन पोजली पूछी जा सकती है, फ्रिक्शन फैक्टर पूछा जा सकता है। तो ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम बात करें तो मेजरली जो तुम्हें यहाँ पे डिस्कस किया वो तो है। मतलब ये सारी चीज़ें तुम ऐसा है कि तुम अगर तुम 2 से 3 घंटे लेकर बैठो चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, तो गिव 2 to 3 hours टू दिस एंड जस्ट रीड ऑल द थिंग्स। ठीक है, यहाँ से ये तुम प्रिपेयर कर सकते हो, बट स्पेंड मेजोरिटी ऑफ टाइम ऑन दिस। ठीक है, स्पेंड मेजोरिटी ऑफ टाइम ऑन दिस। ये जो तुम्हारा जो रहेगा ना सेंट्रीफ्यूगल पंप, लाइक बेसिकली पंप्स। ठीक है, पंप्स में तुम्हें जितना भी मिल जाए वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे डिस्कस करनी है, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। और मेक श्योर कि मैं टेलीग्राम पे मैकैब स्मिथ की बुक का PDF शेयर करूँगा। तो मैकैब स्मिथ की जो बुक है वहाँ पर तुम्हें पंप्स के रिलेटेड एक पर्टिकुलर चैप्टर मिल जाएगा। वहाँ पर टाइप्स ऑफ पंप्स और बहुत सारे जो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, बहुत सारी चीज़ें लाइक प्राइमिंग क्या होती है, कैविटेशन क्या होता है, ये पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड है मैकैब स्मिथ में। तो आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ से तुम उस PDF को डाउनलोड कर लेना और उस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कर लेना। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर इंटरव्यूज़। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, लाइक प्लेसमेंट सीजन इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। या